हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीटीटीएच के एक और नए एपिसोड को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियाओ लिन यान के साथ डेनरियलम की तरफ निकल गया था और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेनरियलम के बारे में ही बताया जाता है। असल में हर 30 सालों बाद डेनरियलम अपने डैन पगोड़ा के अंदर अल्केमी कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाया करते थे और उसी के लिए ज़ियाओ जा रहा था ताकि वो अल्केमी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हुए खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना सके कि उसके बाद उसे अपने टीचर याओ को बचाने में कोई भी परेशानी ना हो। और क्योंकि डेनरियलम यहाँ से काफी ज्यादा दूर था, इसलिए ज़ियाओ और लिन यान रास्ते में काफी सारी जगहों पे रुकते हैं, जहाँ रास्ते में ज़ियाओ ने अपने लिए 3 बीस्ट फिल्म्स को भी खरीद लिया था और उन तीनों ही बीस्ट फिल्म को रिफाइन करते हुए उन्हें आपस में मर्ज भी कर दिया था। और इसी तरह वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन्हें पता चलता है कि टियान हुआंग सिटी के अंदर एक स्पेस वार्म होल मौजूद है, जिसकी मदद से वो लोग टेलीपोर्ट होते हुए सीधा डेनरियलम तक जा सकते हैं। इसलिए वो दोनों सबसे पहले टियान हुआंग सिटी में ही जाने का डिसाइड करते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें टियान हुआंग सिटी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि टियान हुआंग सिटी की वो पूरी जगह हिलने लगी थी। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो ज़ियाओ की, जो कि बहुत ही कूल तरीके से उड़ते हुए आकर वहाँ पे लैंड करता है। ज़ियाओ वहाँ पे टियान हुआंग सिटी को बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, तो ये है टियान हुआंग सिटी, जिसके अंदर लियो किंग और लियो फेंग रहते हैं। और ये कहते हुए ज़ियाओ वहाँ से आगे बढ़ने लगा था, लेकिन अभी ज़ियाओ वहाँ पे आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से लिन यान की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे वहाँ पे रुकने के लिए कह रहा था। लिन यान वहाँ पे जल्दी से उड़कर ज़ियाओ के पास आते हुए उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सामने इतना सारा शो ऑफ करो। तुम्हें अपने से कमजोर लोगों को इस तरह से बुली नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए बेचारा लिन यान वहाँ पे लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, जो देखकर ज़ियाओ वहाँ पे उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं लियो किंग से मिलने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी स्पीड कब इतनी ज्यादा बढ़ गई। ज़ियाओ की ये बात सुनकर लिन यान उससे कहता है कि तुम्हारी एक्साइटमेंट है किसी दिन मेरी जान ले लेगी। और ये कहकर लिन यान वहाँ पे खुद ही खुश होते हुए उसे बताने लगा था कि मैंने सुना है कि लियो किंग की लियो फैमिली यहाँ की स्पेस वार्म होल की कंट्रोलर है, इसलिए उस स्पेस वार्म होल का इस्तेमाल करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर भले यहाँ पे स्पेस वार्म होल को लियो फैमिली कंट्रोल करती है, लेकिन आसपास का ये सारा एरिया बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर आता है, जो कि इस कॉन्टिनेंट की टॉप 3 वैलीज में से एक है। बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसी के साथ साथ उसे वहाँ पे अपने टीचर की कही हुई बातें भी याद आने लगी थी, जहाँ एक बार मोतो याओ ने ज़ियाओ को बताया था कि एक हेमली फ्लेम के अंदर हम लोग 3 अलग अलग मिस्टीरियस चेंजेस कर सकते हैं, पर हेमली फ्लेम के अंदर मिस्टीरियस चेंजेस करने वाली टेक्निक बर्निंग फ्लेम वैली के पास है। और फ्यूचर में अगर तुम्हारे पास 3 हेमली फ्लेम्स लग जाती हैं, तो तुम बर्निंग फ्लेम वैली की उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी हेमली फ्लेम्स में काफी सारे चेंजेस कर सकते हो, जिसकी मदद से न सिर्फ तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा शार्प हो जाएंगी, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम उस टायर का इस्तेमाल करते हुए कैसे सीक्रेट मेथड को भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि डाउ ज़ोन रियलम के कल्टीवेटर्स तक को भी आसानी से हरा देगा। और यही सब सोचते हुए अब ज़ियाओ को वहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि अब ज़ियाओ के पास 3 हेमली फ्लेम्स तो आ चुकी थी, अब कमी थी तो बस बर्निंग फ्लेम वैली की उस टायर की। वही लिन यान वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ज़ियाओ को बताता है कि इस पूरे एरिया में बर्निंग फ्लेम वैली की फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन बर्निंग फ्लेम वैली का जो मास्टर है उसके बारे में तो मैंने ये भी सुना है कि उसके पास भी तुम्हारी तरह एक हेमली फ्लेम है, जिसका नाम जियोलोंग ली गैंग फायर है। लिन यान की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें तो बर्निंग फ्लेम वैली के बारे में काफी कुछ पता है। ज़ियाओ की ये बात सुनकर लिन यान भी वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है कि ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, असल में मैं जहाँ पे जा रहा होता हूँ उस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही कलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ, तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम गलती से भी यहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर बर्निंग फ्लेम वैली के नजर तुम्हारी 3 हेमली फ्लेम्स के ऊपर पड़ गई तो तुम हमेशा की तरह दोबारा यहाँ पे भी मुसीबत में आ जाओगे। लिन यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओ वहाँ पे दोबारा स्माइल करते हुए उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखूंगा ताकि किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी पता ना चल सके। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने पास से गुजरते हुए 2 लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जो कि वहाँ पे ये कहते हुए जा रहे थे कि मुझे लगता है कि लियो फैमिली बहुत ज्यादा बड़े खतरे में आने वाली है। उस पहले वाले पर्सन की ये बात सुनकर वो दूसरा पर्सन भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चेंग फैमिली आज अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो लियो फैमिली से स्पेस वार्म होल के राइट्स को छीन ले। और मैंने तो ये भी सुना है कि चेंग फैमिली ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है, जबकि लियो फैमिली के लोगों को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर वो पहले वाला पर्सन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज तो फिर पक्का चेंग फैमिली लियो फैमिली से स्पेस वार्म होल के राइट्स को छीन के रहेगी। अब उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन यान और ज़ियाओ दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे और वो दोनों ही वहाँ पे जल्दी से स्पेस वार्म होल की तरफ ही निकल जाते हैं, जहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली का एक एल्डर आया हुआ था। वो वहाँ पे चेंग फैमिली और लियो फैमिली दोनों को इकट्ठा करते हुए कहता है कि वैली मास्टर ने अनाउंस किया है कि लियो फैमिली और चेंग फैमिली दोनों में से जो कोई भी अल्केमिस्ट एक हाई लेवल की ग्रेड को रिफाइन करने में उनकी मदद करेगा, अगले 3 सालों के लिए स्पेस वार्म होल के राइट्स भी उसी फैमिली को ही दिए जाएंगे। एल्डर जियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियो किंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो वहाँ पे एल्डर जियाओ से कुछ कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि चेंग फैमिली का मास्टर बीच में ही बोलते हुए कहता है कि एल्डर जियाओ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी चेंग फैमिली के पास मास्टर जिंगजू है, जो कि बहुत ही इजीली 6 ग्रेड तक एलेक्सस को रिफाइन कर सकते हैं। मास्टर चेंग कैसे कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक भद्दी शक्ल का मास्टर आके आता है, जो कि खुद को अल्केमी मास्टर बता रहा था, हालांकि वो लग तो नशेड़ी रहा था। मास्टर चेंग एल्डर जियाओ को अपने अल्केमी मास्टर से मिलवाते हुए कहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारी फैमिली का अल्केमी मास्टर वैली मास्टर को हाई लेवल के एलेक्सस को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। और ऊपर से वैसे भी पूरी टियान हुआंग सिटी में कोई भी अल्केमी मास्टर जिंगजू के आसपास भी नहीं है। मास्टर चेंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लियो फेंग को वहाँ पे मास्टर
चेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे मास्टर लू फेंग को कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ती है तो लू किंग ने उसे वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। और ये करने के बाद लू किंग खुद वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एल्डर चियाओ से कहता है, एल्डर आखिर आप ये फैसला इतना जल्दी कैसे ले सकते हैं? आपको नहीं लगता कि आपको ये फैसला लेने से पहले हमारी लियू फैमिली को कुछ दिनों का टाइम देना चाहिए था? प्लीज आप हमारी लियू फैमिली को कुछ दिनों का टाइम दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं एक 6th ग्रेड के अलकेमी मास्टर को ढूंढ कर लाऊंगा। पर अभी लू किंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर चेंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ते हुए एल्डर चियाओ से कहता है, पर एल्डर चियाओ आपने ही कहा था कि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। वैली मास्टर को जल्द से जल्द कोई 6th ग्रेड का अलकेमी मास्टर चाहिए और 6th ग्रेड का अलकेमी मास्टर आपकी नजरों के सामने है। प्लीज आप हमारी चेंग फैमिली को भी एक मौका दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी चेंग फैमिली मास्टर टेंग जी को नाराज नहीं होने देगी। और अगर फिर भी लियू फैमिली हमारा मुकाबला करना चाहती है तो उन्हें अभी के अभी एक 6th ग्रेड के अलकेमी मास्टर को हमारे सामने लाना होगा। मास्टर चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू फेंग अचानक आगे बढ़ते हुए गुस्से से वहाँ पे मास्टर चेंग से कहती है कि आखिर इतने कम समय में हम लोग एक 6th ग्रेड के अलकेमी मास्टर को ढूंढकर कहां से लाए? ये तो सरासर हमारी लियू फैमिली के साथ नाइंसाफी है। पर इससे आगे लियू फेंग वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि लू किंग ने उसे वहाँ पे एक बार फिर से रोक दिया था। वहीं एल्डर चियाओ वहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर चेंग का कहना बिल्कुल सही है, हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते। हमें आज के आज इस बात का फैसला लेना होगा। और ये कहकर एल्डर चियाओ वहाँ पे लियू किंग से कहते हैं कि अगर तुम्हारी लियू फैमिली के पास कोई भी 6th ग्रेड का अलकेमी मास्टर नहीं है तो तुम स्पेस वर्म होल के सारे राइट्स चेंग फैमिली के हवाले कर दो। एल्डर चियाओ की ये बात पूरी लियू फैमिली के ऊपर किसी बम की तरह गिरती है। वो सभी के सभी एल्डर चियाओ की ये बात सुनकर वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे परेशान हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पे चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आवाज गूंजती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि हमारी ज़ेवियन की ही थी, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से हवा में चलते हुए वहाँ पे नीचे आ रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे चेंग फैमिली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या 6th ग्रेड का अलकेमी मास्टर वाकई इतना ज्यादा अमेजिंग होता है या फिर तुम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हो? ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों की नजरें वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर ही चली गई थी। जबकि हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ेवियन के हर एक कदम के साथ वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि वहाँ की पूरी जगह ही हिलने लगी थी। इवन लियू फेंग भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि ये लड़का तो हवा में चल पा रहा है, इसका मतलब है कि ये लड़का डाउज़ोंग रियलम में है। पर अभी लियू फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उन सभी के ऊपर आके खड़ा हो गया था और अपने अगले कदम के साथ वो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से नीचे लैंड होता है। लेकिन जैसे ही ज़ेवियन वहाँ पे लैंड होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग खिसकते हुए वहाँ पे खुद ब खुद ही पीछे होने लगे थे। इवन मास्टर ज़ोंग जी की तो विग भी वहाँ पे उड़ चुकी थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अलकेमी मास्टर असल में तो टकला था। वहीं हम देखते हैं कि ज़ेवियन की इस कमाल की एंट्री ने वहाँ पे सभी को हैरान कर दिया था। जबकि ज़ेवियन ने वहाँ पे अपने फेस के ऊपर मास्क लगा रखा था ताकि किसी को भी यहाँ पे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता ना चल सके। वहीं लियू किंग जो कि वहाँ पे ज़ेवियन को बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ये पर्सन मुझे इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। पर अभी लियू किंग वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे लिनियन की भी एंट्री होती है जो कि वहाँ पे उनके पास आते हुए कहता है, लियू किंग लियू फेंग तुम दोनों से मिले हुए काफी ज्यादा समय गुजर गया, कैसे हो तुम दोनों? और ये कहते हुए लिनियन भी वहाँ पे ज़ेवियन के पास आके खड़ा हो गया था, जहाँ वो लियू किंग और लियू फेंग को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे इतने ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अगर तुम दोनों को यहाँ पे कोई परेशानी है तो उसके बारे में अपने इस ब्रदर को बताओ, मैं अभी के अभी यहाँ पे तुम लोगों की परेशानी को जल्द से खत्म कर दूंगा। वहीं लिनियन को अपने सामने देखकर लियू किंग और लियू फेंग भी दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। एवं लियू किंग तो वहाँ पे खुश होते हुए उसे कहता है, लिनियन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे लिनियन भी वहाँ पे लियू किंग के मजे लेते हुए कहता है कि अगर ये कैसा सवाल है, तुम्हें तो यहाँ पे हमारा वेलकम करना चाहिए था। जिसपे लियू किंग दोबारा वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, पर तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? लेकिन लिनियन वहाँ पे उसकी बातों को कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही ज़ेवियन भी वहाँ पे आगे आते हुए उन दोनों से कहता है, लियू किंग लियू फेंग तुम दोनों से मिले हुए वाकई काफी ज्यादा समय गुजर चुका है, कैसे हो तुम दोनों? ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू किंग भी वहाँ पे पहचान गया था कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ज़ेवियन ही है। लेकिन लियू किंग वहाँ पे ज़ेवियन का नाम ले पाता उससे पहले लिनियन ने उसे वहाँ पे रोक दिया था। और लिनियन वहाँ पे लियू किंग के कान में बताता है कि असल में ज़ेवियन का फैमिली पवेलियन हाउस के साथ पंगा चल रहा है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पे आया है, तो तुम लोग भी यहाँ पे उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। लिनियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब लियू फेंग को भी वहाँ पे पता चल गया था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये मास्क वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि ज़ेवियन ही है। और ये पता चलते ही हम देखते हैं कि लियू फेंग के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी स्माइल आ गई थी। वो भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ेवियन से कहती है कि तुम्हें तो देखे हुए वाकई काफी ज्यादा समय गुजर गया। जबकि लियू किंग तो वहाँ पे आगे बढ़कर खुश होते हुए ज़ेवियन से कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम हम सभी से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे, यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतने कम समय में ही डाउज़ोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसपे ज़ेवियन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम भी कम नहीं हो, तुम भी तो डुहुआंग रियलम के 7th लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, इवन तुम्हारा टैलेंट तो लिनियन से भी ज्यादा अच्छा है। असल में ज़ेवियन ने ये सब जानबूझकर लिनियन के मजे लेने के लिए बोला था। जो सुनकर लिनियन वहाँ पे चिढ़ते हुए ज़ेवियन से कहता है, देखा तुम फिर यहाँ पे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर अभी वो तीनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी मास्टर चेंग वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ पे डाउज़ोंग रियलम के कल्टीवेटर की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो यहाँ पे 6th ग्रेड के अलकेमी मास्टर की जरूरत है। मास्टर चेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे लियू किंग से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पे हमारी मदद की जरूरत है? जिसपे लियू किंग वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है कि तुम लोग इसके बारे में फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे खुद ही इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। तुम लोग मेरी डाउनहुआंग सिटी में पहली बार आए हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। लियू किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे उससे कहता है कि तुमने भी तो जामा एम्पायर में मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी मदद की थी, और वहाँ पे मेरी मदद करने की वजह से तुम वहाँ पे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए अब मुझे भी यहाँ पे अपनी मदद
मदद करने से मत रोको। और ये कहते हुए ज़ावियन खुद वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे एलचियाओ के सामने आके खड़ा हो गया था, जहाँ पे वो एलचियाओ को ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर मैं लियो फैमिली की तरफ से चैंग फैमिली के अल्केमी मास्टर के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे एलचियाओ को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे चौंकते हुए ज़ावियन से कहते हैं, क्या तुम भी एक अल्केमिस्ट हो? एलचियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पे स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है। जो देखकर तो वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों में खुसर फुसर शुरू हो चुके थे। वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे, ये लड़का तो अभी भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यंग दिखाई दे रहा है और हमें तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने इतनी यंग एज में ही न सिर्फ डाउजोंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है, बल्कि उसी के साथ साथ ये एक 6 ग्रेड का अल्केमी मास्टर भी है। वहीं ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर चैंग वहाँ पे अपने मास्टर ज़ेंगज़ू से कहता है, मास्टर ज़ेंगज़ू मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग तुम्हारी अल्केमी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए अब आपको यहाँ पे लोगों को अपने 6 ग्रेड की ट्रू अल्केमी मास्टर्स वाली स्किल दिखानी ही होगी। मास्टर चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ेंगज़ू भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ज़ावियन से कहता है, यंग बॉय मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे तुम्हें बुली करूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक ऑफर देता हूँ। अगर तुमने यहाँ पे अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे अपने घुटनों पे ला दिया तो तुम ये चैलेंज जीत जाओगे। वहीं एलचियाओ भी वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं, अब क्योंकि ये लड़का भी एक अल्केमी मास्टर है तो इसलिए जल्दी से यहाँ पे इस चैलेंज को स्टार्ट किया जाए। एलचियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन और वो अल्केमी मास्टर दोनों बैटल अरीना के अंदर आमने सामने आ गए थे, जहाँ ज़ावियन अपने हाथों को मसलते हुए उस अल्केमी मास्टर से कहता है, तुम मेरी सोल पावर को चेक करने के लिए वाकई काफी ज्यादा अच्छे ओपोनेंट हो। ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो अल्केमी मास्टर वहाँ पे हंसते हुए ज़ावियन से कहता है, लड़के तुम्हें यहाँ पे इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें ज्यादा बुली नहीं करूंगा। उस अल्केमी मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ावियन वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी बात कर रहा था। और ये कहते हुए ज़ावियन ने वहाँ पे अपनी सोल पावर को रिलीज करके उसका सारा प्रेशर वहाँ पे उस अल्केमी मास्टर के ऊपर डालना शुरू कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा वो अल्केमी मास्टर वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गया था। हालांकि वो अल्केमी मास्टर ज़ावियन की सोल पावर को वहाँ पे स्प्रेस करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी किसी भी पावर का वहाँ पे ज़ावियन की सोल पावर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जो देखकर एलचियाओ भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ऐसी कमाल की सोल पावर तो आज तक बस मैंने अपनी बर्निंग फ्लेम वैली के कुछ खास एल्डर्स के अंदर ही देखी है। वहीं एलचियाओ के साथ साथ वहाँ पे ज़ावियन की सोल पावर को देखते हुए सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। इवन लियो किंग और लियो फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, जबकि बेचारे मास्टर चैंग को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि वो अल्केमी मास्टर वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए ज़ावियन से कहता है, तो तुमने यहाँ पे जानबूझकर अपने ट्रू पावर्स को छुपा रखा था ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करने की गलती करूँ, पर कोई बात नहीं, अब मैं भी तुम्हें अपनी ट्रू पावर्स दिखाता हूँ। और ये कहकर उस अल्केमी मास्टर ने वहाँ पे अपनी सोल पावर्स को रिलीज करते हुए अपने चारों तरफ वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि उसका लगाया वो प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे उस अल्केमी मास्टर को ज़ावियन की सोल पावर के प्रेशर से नहीं बचा पा रहा था। और ये देखकर तो वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग और भी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से हैरान हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि ज़ावियन ने वहाँ पे अपनी हेमली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक जेंट स्पिरिचुअल हैमर को भी क्रिएट कर लिया था। और कोई वहाँ पे कुछ समय बातों से पहले ज़ावियन ने वहाँ पे अपने जेंट स्पिरिचुअल हैमर की मदद से उस अल्केमी मास्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे उस अल्केमी मास्टर के प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराता है तो उसका वो सो कॉल्ड पावरफुल बैरियर वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस अल्केमी मास्टर की वेग वहाँ पे एक बार फिर से उड़ चुकी थी और उसका टकला वहाँ पे सबके सामने आ गया था। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ज़ावियन के अटैक और प्रेशर की वजह से वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जिसके साथ ही उस अल्केमी मास्टर की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब ये देखकर तो वहाँ पे खड़े हुए किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने यंग से दिखने वाले लड़के ने यहाँ पे इतनी आसानी से एक 6 ग्रेड के अल्केमी मास्टर को हरा दिया। इवन ज़ावियन के ऐसे कमाल के पास को देखकर एलचियाओ भी वहाँ पे उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। वही लेनियन वहाँ पे ज़ावियन की तारीफ करते हुए लियो किंग और लियो फेंग से कहता है, मैंने कहा था ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ये यहाँ पे सो कॉल्ड पावरफुल अल्केमी मास्टर को बहुत ही इजीली हरा देगा। लेनियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लियो फेंग की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और सेम उसी की तरह लियो किंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि उन दोनों की इस खुशी को वहाँ पे उस एल्डर ने और ज्यादा बढ़ाते हुए ज़ावियन की इस फाइट का विनर घोषित कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरी लियो फैमिली वहाँ पे जश्न मनाने लगी थी और जितनी लियो फैमिली वहाँ पे खुश दिखाई दे रही थी उतने ही बेचारे चैंग फैमिली के लोग उदास दिखाई दे रहे थे, जबकि मास्टर चैंग को तो वहाँ पे अभी तक भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। वो बस नाम अपना सारे हिलाते हुए वहाँ पे बस यही कहे जा रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर हमारा 6 ग्रेड का अल्केमी मास्टर इस जैसे एक मामूली से बच्चे से इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। और तभी ज़ावियन वहाँ पे एलचियाओ के पास आते हुए उनसे कहता है, एल्डर अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्पेस वर्म होल के राइट से कौन से फैमिली के पास रहने वाले हैं। जिस पे एलचियाओ भी वहाँ पे ज़ावियन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने अपनी जीत के साथ लियो फैमिली को भी जितवा दिया है। और ये कहकर एलचियाओ वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अब से अगले 3 सालों तक स्पेस वर्म होल के राइट से लियो फैमिली के पास ही रहेंगे। एलचियाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियो किंग वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए एलचियाओ का शुक्रिया अदा करता है, जबकि हम देखते हैं कि लियो फैमिली के लोगों की तो खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि एलचियाओ को भी वहाँ पे उन सभी से कोई मतलब नहीं था। वो वहाँ पे चुपचाप आगे बढ़ते हुए ज़ावियन के पास आ जाते हैं, जहाँ वो ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछते हैं, लिटिल फ्रेंड मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे ज़ावियन वहाँ पे एलचियाओ को अपना नाम उल्टा बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यन जियाओ है। ज़ावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलचियाओ वहाँ पे उसे बहुत ही सॉफ्ट टोन में बात करते हुए कहते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे स्पेस वर्म होल का मैटर
मैटर सोल्व हो चुका है तो अब आपको लियो फैमिली के अल्केमी मास्टर होने की खातिर मेरे साथ हमारी फ्लेम बर्निंग वैली में चलना होगा, क्योंकि आज वहाँ पे काफी सारे अल्केमी मास्टर्स आने वाले हैं और उन्हीं में से ही मास्टर टेंगजी किसी 2 अल्केमी मास्टर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं उस हाई ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ निकलना चाहिए। बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुनकर हम देखते हैं कि ज़ेवियन भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। वो वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में ही कहता है कि मुझे एक बार बर्निंग फ्लेम वैली में जाकर जरूर से चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे हाथ में वहाँ पे मास्टर याओलाओ को बताया वो ट्रायल लग जाए जिसका नाम 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्काई फायर है। अगर 3 मिस्टीरियस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्काई फायर मेरे हाथ में लग जाती है तो वो टेक्निक फ्यूचर में मेरी पावर को बढ़ाने के लिए मेरी काफी ज्यादा काम आ सकती है। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे सफर को नहीं ठुकराना चाहिए। और ये सोचकर ज़ेवियन वहाँ पे अलचिया हाउस से कहता है कि अब जब ये डिसाइड हो ही चुका है तो मैं भी बर्निंग फ्लेम वैली में जाने के लिए मना नहीं कर सकता। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अलचिया को ग्रीट करते हुए उनसे कहता है, लेकिन प्लीज आप यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे एक बार अपने दोस्तों को अलविदा कह लूं। ज़ेवियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अलचिया ने भी उसे वहाँ पे इसकी इजाजत दे दी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेवियन वहाँ पे सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त वहाँ पे ज़ेवियन की तारीफें कर रहे थे। पलिनिया तो जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन को पकड़ते हुए उससे कहता है, क्या तुम वाकई यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली में जाने का सोच रहे हो? ऐसा मत करो, वहाँ पे तुम खतरे में भी पड़ सकते हो। और इसे आगे लिनियन वहाँ पे उसे कुछ कह पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि ज़ेवियन ने उसे वहाँ पे चुप करवा दिया था। वो वहाँ पे लिनियन से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, और वैसे भी अगर हमें शेर के बच्चे चाहिए तो उसके लिए मुझे शेर की गुफा में घुसना ही होगा, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे लियो किंग से कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये बर्निंग फ्लेम वैली का मैटर सोल्व कर लूं, उसके बाद हम लोग इस बारे में आराम से बात करेंगे। और ये कहकर ज़ेवियन वहाँ पे अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहते हुए एल्डर चीहाओ के साथ बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ निकल गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।